हम सभी को एक दूसरे से कंपटीशन करना पसंद है। ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जिसकी वजह से हमें बेस्ट बनना बेहद पसंद है, वो भी अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़कर। लेकिन ऐसे भी कुछ गेम्स और कंपटीशन है जिनमें जीतना लगभग नामुमकिन है। जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक और कुछ तो बहुत ज्यादा वियर्ड भी है। जिनमें से कुछ में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से कंपटीशन है जिनको आप जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। चीज रेस। सोना कंपटीशन के बाद चीज रेस सबसे ज्यादा डेंजरस गेम है। ये एनुअल इवेंट मई के लास्ट मंडे को होता है, जो कि कूपर हिल्स पर स्प्रिंग फेस्टिव का पार्ट है। पहले स्पोर्ट्स सिर्फ यहाँ के लोकल लोग ही खेला करते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया में टूरिस्ट जाते हैं ये गेम खेलने के लिए। गेम का आइडिया बहुत ही सिंपल है। राउंड चीज को अपर से नीचे की तरफ रोल करवाया जाता है और पार्टिसिपेंट्स को भी इसे पकड़ने के लिए हिल से ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ना होता है, और जो भी इसे पकड़ लेता है वही विनर होता है। दिखने में ये गेम जितना सिंपल लगता है, असल में उतना सिंपल ये है नहीं। पार्टिसिपेंट्स के बीच राउंड चीज खराब ना हो, इसलिए 2013 में इसे राउंड शेप की फॉर्म में शुरू कर दिया गया। लेकिन शार्प और स्लिपरी सरफेस की वजह से ये गेम अभी भी बहुत खतरनाक था। इस हिल पर हर साल बहुत से लोग खुद को चोट पहुंचा लेते थे। हाथ, पैर, रिब्स, कॉलर बोन और भी बहुत से सीरियस डैमेजेस से सफर करते थे। कई बार तो सिर में भी डैमेज हो जाता है। लोकल अथॉरिटीज ने कई बार कोशिश की कि इस रेस को बैन करने की, लेकिन वो फेल हो गए, क्योंकि ये चीज ट्रेडिशन काफी स्ट्रांग है। इस गेम के ओरिजिन का अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन माना जा रहा है कि 100 साल से ज्यादा समय से ये खेला जा रहा है। डीप फ्री डाइविंग। फ्री डाइविंग में आपको बिना ऑक्सीजन के समंदर में उतरना होता है। ये क्विक डाइविंग, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए ही होती है, उससे काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। बहामास में वर्टिकल ब्लू कंपटीशन हर साल होता है, जिसमें एथलीट्स अपनी सांस को रोक कर 100 मीटर से ज्यादा नीचे की डाइव लगाते हैं। इस डीप ब्लू की टोटल गहराई है 202 मीटर। गहराई के अनुसार ये दुनिया का सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल है। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि अगर आप इतनी गहराई तक डाइव करेंगे, वो भी बिना ऑक्सीजन टैंक के, तो आप खुद को सीरियस इंजर्ड कर सकते हैं। 17 नवंबर 2013 को अमेरिकन फ्री डाइवर निकोलस विवोली की मृत्यु हो गई थी, वर्टिकल ब्लू कॉन्टेस्ट के दौरान एक और नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में, और वो बन गए दुनिया के पहले एथलीट जिनकी मृत्यु इंटरनेशनल फ्री डाइविंग कंपटीशन के दौरान हुई। तो क्या आप भी सोचते हैं आप ये कंपटीशन जीत पाएंगे नेचर के खिलाफ? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शेकिंग ब्रिज। ये गेम दिखने में तो सिंपल है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रिकी है, जिसे आप चाइना के बैम्बू से बने ब्रिजेस पर खेल सकते हैं। ये ऑर्डिनरी बैम्बू ब्रिज छोटे से तालाब पर बनाया जाता है। बहुत से टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी होते हैं। इस ब्रिज की शेप की वजह से नहीं, बल्कि ये ब्रिज फेक है इस वजह से क्योंकि इस पर आपको पकड़ने के लिए हैंड रेल्स नहीं मिलेंगे। कुछ फियरलेस टूरिस्ट इस ब्रिज पर 2 टीम बनाकर अपने अपोनेंट को ब्रिज से पानी में गिराने की कोशिश करते हैं। बस वही लोग इस ब्रिज पर टिके रहते हैं जिनका सेंस ऑफ बैलेंस बहुत अच्छा हो, ताकि वो ब्रिज के साथ झूम सके। ये ब्रिज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ और रियलिटी शो में भी इसके बारे में दिखाया गया। चाइना के लोकल टीवी चैनल में इंटरनेट पर इस ब्रिज के बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिनमें लगभग लोग पानी में गिर जाते हैं। कुछ तो ऑकवर्ड मोमेंट से भी पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरते देखने के लिए वहां पर बहुत से लोग इन्हें देखते हैं। ये गेम जितना सिंपल दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है। फाइटिंग द एलिगेटर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन इतना बेवकूफ होगा कि एलिगेटर से फाइट करेगा, ये तो बिल्कुल पागलपन है। लेकिन कुछ लोगों के लिए एंटरटेनिंग भी है। इन प्रेडेटर एलिगेटर से फाइट करने की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, और उस वक्त ये गेम डेयरिंग लोगों के लिए अट्रैक्टिव था। बहुत बार ये गेम ट्रेजिक तरीके से खत्म हुआ है, दोनों एलिगेटर और प्लेयर के साथ। लेकिन आज ये गेम बहुत ही सिविलाइज्ड हो चुका है, और फ्री स्टाइल एलिगेटर रेसलिंग कंपटीशन बहुत सी जगह पर करवाए जाते हैं, इस एक्सट्रीम स्पोर्ट को प्रोफेशनल पर प्रमोट करने के लिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गेम में एक वाइल्ड एनिमल से फाइट करने के अलावा भी बहुत कुछ है। इस खतरनाक स्पोर्ट के फाउंडर
इयान टाइसन, डेविड वीदर्स, जेम्स एंड क्लिंटन हॉल्ट को 50 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन एलिगेटर के साथ काम करने का, और उन्हें ये पता है कि प्रेडेटर्स से किस टाइम पर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसलिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट को बहुत एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है, खुद को प्रोटेक्ट करके इन एलिगेटर से फाइट करने के लिए और इसे एंटरटेनिंग बनाने के लिए। बी बियर्ड कंपटीशन। बहुत से लोग इस बात से खुश नहीं होंगे जब इनके आसपास कोई मधुमक्खी घूम रही हो, और ये बात तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी मधुमक्खी का शिकार नहीं होना चाहेगा और अपने हाथ पैर चलाने लग जाता है उस मधुमक्खी को मारने के लिए। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते। कनाडा के साथ साथ दुनिया के बहुत सी जगहों पर हर साल बी बियर्ड कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन के दौरान पार्टिसिपेंट्स को अपने चेहरे पर ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खियां बिठानी होती है, वो भी जिंदा। पार्टिसिपेंट ट्राई करते हैं क्वीन मधुमक्खी को अपनी गर्दन पर बिठाने की, ताकि बाकी क्वीन बी को सेंटर मानकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और बियर्ड की फॉर्म ले ले। एक्सपीरियंस्ड बी कीपर वैसलीन को लगाते हैं अपने चेहरे पर ताकि मधुमक्खियां उनके चेहरे पर ना बैठें। लेकिन मेन प्रॉब्लम होती है स्टिंग यानी डंक की। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ज्यादातर बी कीपर्स मधुमक्खियों को मीठा पानी पिलाते हैं धुएं को उनके चेहरे से हटाने के लिए। फिर भी कई बार ये सब मदद नहीं करता क्योंकि मधुमक्खियों को ट्रेन नहीं किया जा सकता है। इसलिए कॉन्टेस्ट के पार्टिसिपेंट्स कई बार बाइट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बिना रिस्क के कोई मजा ही नहीं है। पार्टिसिपेंट के चेहरे पर मधुमक्खियों की गिनती करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए पार्टिसिपेंट्स का वजन किया जाता है कॉन्टेस्ट से पहले और बाद में, और जजेस पार्टिसिपेंट की परफॉर्मेंस और बियर्ड लुक को भी ध्यान में रखते हैं। सोना कंपटीशन। आज के वीडियो में हमने जितने भी स्पोर्ट्स कंपटीशन की लिस्ट बनाई है उनमें से ये सबसे ज्यादा वियर्ड और डेंजरस है। सोना कंपटीशन में कॉम्पिटिटर्स को वेल हीटेड रूम में खड़ा होना होता है जब तक कि पॉसिबल हो। इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसका अंत अच्छे से नहीं होगा। एनुअल एंड्योरेंस कंपटीशन एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंडर होता है। कंपटीशन में रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है पुरुषों के लिए, और 90 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है महिलाओं के लिए। कंपटीशन में हर 30 सेकंड में आधा लीटर पानी डाला जाता है। पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को छू नहीं सकते, अपने सिर को घुमा नहीं सकते, अपने चेहरे को साफ नहीं कर सकते और अपने सिर को अपने कंधों से नीचे नहीं ले जा सकते। पार्टिसिपेंट्स को बाहर निकलते समय दिखाना होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि वो अंदर गए थे, और ऐसा दिखाना बड़ा मुश्किल है। जब आप इतने गर्म रूम में इतनी देर तक रहते हैं तो एडल्ट्स को ही इस कंपटीशन में पार्ट लेने की इजाजत दी जाती है, जिनको भी पहले डॉक्टर एग्जामिन करते हैं। कंपटीशन के टाइम पर भी एक डॉक्टर हमेशा ड्यूटी पर रहता है। विनर तो वही होगा जो सबसे लास्ट तक इस रूम में रहेगा, उसके बाद वो बिना किसी मदद के बाहर निकल सकता है। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, इसलिए कंपटीशन में एंटर होने से पहले सभी पार्टिसिपेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, जिसमें साफ बताया जाता है कि अगर उनकी हेल्थ को या उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की नहीं होगी और पार्टिसिपेंट इनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। 7 अगस्त 2010 को रशियन फाइनलिस्ट व्लादिमीर लेडिजेंस्की और टीमो कुओकोनेन 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 6 मिनट तक रूम में रुके, जिसके बाद टीमो कॉनकेनन ने हार मान ली और बाहर आ गए। लेकिन व्लादिमीर लेडिजेंस्की को उठाकर बाहर लाया गया। हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इस इवेंट के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने अनाउंस किया कि अब ये वो कंपटीशन फिर से कभी ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। साइकिल बॉल। बहुत से स्ट्रेंज स्पोर्ट्स में बॉल रिक्वायर्ड होती है और इन कंपटीशन में बिना ट्रेनिंग जीतना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन साइकिल बॉल किसी भी एंगल से एक स्पोर्ट की तरह नहीं दिखाई देता। सच बताऊं तो ऐसा लगता है कि ये गेम बच्चों ने इन्वेंट किया होगा जब वो समर वेकेशन में बोर हो गए होंगे। जैसे कि साइकिल चलाना बोरिंग और सिर्फ बॉल से खेलना बोरिंग, तो क्यों ना इन दोनों को मिक्स किया जाए और साइकिल से फुटबॉल खेला जाए। ये गेम यूनाइटेड स्टेट्स के फेमस साइकिलिस्ट निकोलस एडवर्ड कॉफमैन ने 19th सेंचुरी के एंड में इन्वेंट किया था। ये गेम साइकिलिस्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और फिर पूरे यूरोप में फैल गया। आज 3 अलग अलग टाइप की साइकिल बॉल खेली जाती है, फील्ड की साइज और पार्टिसिपेंट के नंबर के अकॉर्डिंग। गेम का एम है बॉल को अपोनेंट के गोल में डालना, सिर्फ साइकिल के फ्रंट और रियर टायर को यूज करके। आप अपना हेड का भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम रेगुलर फुटबॉल में करते हैं।
आप किसी भी साइकिल पर साइकिल बॉल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा। आपको स्पेशल पैडल और स्टीयरिंग व्हील वाली साइकिल सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी साइकिल बॉल प्रैक्टिस करने के लिए। आज ये वियर्ड गेम ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, द चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया और स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। चेकोस्लोवाकिया के पोस्पिसिल ब्रदर्स सबसे ज्यादा सक्सेसफुल साइकिलिस्ट रहे हैं। इस गेम में उन्होंने 20 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, 1965 से 1988 तक। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना।